शादी की बात, जहां बात इतनी प्राइवेट थी कि दुल्हन के परिवार वालों तक अपने फोन से फोटोज डिलीट करनी पड़ी। एक ऐसी शादी जहां पूरी बारात नाव पर आई और सिक्योरिटी किसी G20 समिट से कम नहीं थी। मैं डिग्री से एक इंजीनियर हूँ, लेकिन दिल से एक सिंगर और प्रीस्ट। और मैं वो शख्स था जो राघव चड्ढा जी और परिणीति चोपड़ा जी के बीच में खड़ा था जब वो 7 फेरे ले रहे थे। वॉइस ऑफ वचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उदयपुर की सबसे चर्चित शादी के पर्दे के पीछे ले चलता हूँ। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रेजिडेंस पर उनकी मम्मी से मिलने से लेकर पंजाब और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स के ढोल पर नाचने तक, ये वो कहानी है जो आपने न्यूज में नहीं देखी होगी। इस कहानी की शुरुआत उदयपुर में नहीं हुई। ये शुरू हुई एक इवेंट एजेंसी के कॉल से। परिवार वालों ने मेरी वीडियोस देखी थी और वो जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़का कौन है जो मंत्रास को साइंस की तरह समझा रहा है। मुझे याद है राघव चड्ढा जी के ऑफिशियल रेजिडेंस पर वो पहली मुलाकात। मैं दोनों की मम्मी से मिला, परिणीति जी की मॉम और राघव जी की मॉम। हमने 2 घंटे तक बात करी। वो सिर्फ एक पंडित नहीं ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि 3 साल मैंने कैसे गहराई से इसकी पढ़ाई करी है और मैं वेडिंग्स कंडक्ट करता हूँ। वो ये जानकर बहुत इम्प्रेस हुए कि मैंने बीटेक के बाद अपना पूरा कैरियर म्यूजिक और फिर इस तरफ मोड़ दिया। उन्हें बिल्कुल यही चाहिए था, कोई ऐसा जिसने वैदिक प्रोसेसेस को गहराई से समझा हो, पढ़ा हो, ना कि बस रटा करके गाने गाता हो। तो जब उन्हें पता चला कि मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री है पर ये रास्ता मैंने चुना, बस वही बात बन गई। उन्हें समझ आ गया कि मैं सिर्फ रस्में नहीं करवाता, मैं एक फिलॉसफी समझाता हूँ। इसके बाद बारी आई कपल से मिलने की। अगली मीटिंग थी सीधी उन्हीं के साथ। राघव जी उस दिन भी बहुत बिजी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उन्हें सांसद भवन भागना था। लेकिन परिणीति जी वो हर एक डिटेल में शामिल थे। वाउज यानी वचन, एंट्री सॉन्ग्स हो, जयमाला का गीत हो, हर चीज को लेकर उनके पास खास इनपुट्स थे। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं वो दोनों असल में कैसे हैं। सच कहूँ वो एक बहुत ही समझदार और मैच्योर कपल है, लेकिन साथ में ही उनकी वो नई 20 साल के लड़का लड़की वाली एनर्जी भी है जो पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में पागल हो। मंडप में वही एनर्जी लेकर वो दोनों आए थे। अब सीधे चलते हैं शादी वाले दिन। द लीला पैलेस उदयपुर। सिक्योरिटी उफ पूछे मत, जबरदस्त थी। हर मीडिया आउटलेट के पेपराजी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी उसी फ्लाइट में था जिसमें राघव जी और परिणीति जी उदयपुर जा रहे थे। फ्लाइट से सबसे पहले वो बाहर निकले और उसके पीछे हम सब। बारात ताज लेक पैलेस से पानी के रास्ते बोट्स पर आई। वो नजारा शाही था, लेकिन अंदर एक किला बन चुका था। नो फोटोज, नो वीडियोस। यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा की मदर को भी अपने फोन से ली गई फोटोज को डिलीट करना पड़ा। वो उस पल की पवित्रता को लेकर इतने गंभीर थे, आप समझ सकते हैं। हमने फेरे ठीक 1 घंटे 20 मिनट में पूरे किए। वो सिर्फ एक मंत्रोच्चारण नहीं था, वो एक संवाद था, एक कॉन्वर्सेशन था। मैंने सामने देखा तो भगवंत मान जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर और अरविंद केजरीवाल जी उस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे। वो सिर्फ मेहमान नहीं थे, वो परिवार की तरह, दूल्हे के बेस्ट मैन की तरह उस शादी में शामिल थे, जो नाच रहे थे, गा रहे थे और राघव जी को यहाँ तक कि अपने कंधों पे उठा के आगे चल रहे थे। परिणीति जी के पास भी एक सरप्राइज था। वो एक ऐसे गाने पे एंट्री कर रही थी जो उन्होंने खुद राघव जी के लिए रिकॉर्ड किया था। ये राघव जी के लिए भी सरप्राइज था और पूरे विश्व में उस दिन वो गाना रिलीज हुआ। और फिर जयमाला हुई जो मैंने कंडक्ट करवाई और उसके बाद फेरे बेहद खूबसूरत थे। वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम थी। विधि के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी और आदित्य ठाकरे जी मेरे पास आए और कहने लगे ये पहली बार है जब हमने फेरों का पूरा मतलब समझा। उस शादी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे। जब अगले दिन दुनिया ने वो फोटोज देखी जो हमने उनकी परमिशन से अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी तो इंटरनेट पे धूम मच गई। लेकिन मेरे लिए ये किसी सेलिब्रिटी वेडिंग के बारे में नहीं था। ये 2 ऐसे लोगों के बारे में था जो उन वादों का हर एक शब्द को समझना चाहते थे जो वो एक दूसरे से कर रहे थे। यही हम करते हैं वॉइस ऑफ वचन में। हम सिर्फ शादियां नहीं कराते, हम आत्माओं के जुड़ने की कहानी सुनाते हैं। अगर आप इंडिया की सबसे बड़ी शादियों के पर्दे के पीछे की कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर